सेठी साहब देखिए, जब आपने कहा 3 के बजाय 2:30 बजे के या थोड़ा जल्दी कर दीजिए, तो मैंने आपकी बात मान ली। तो आप ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही बात मान लेता हूं। मैं बात मानने के बदले में फीस पूरी वसूल करता हूं। तो पुराने आपसे जिस तरह से रिलेशन हैं उसको देखते हुए मैं सिर्फ आज आपको 2 कॉल्स के लिए ही कह रहा हूं, नहीं तो मैं 3 भी कह सकता था। तो आप कम से कम आज जब नया समय है और तो आपको कम से कम 2 कॉल तो देनी है, ये बात। तो 1 के बजाय 2 कॉल होनी चाहिए आज। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल आपकी हुक्म सर, आंखों पर। बिल्कुल 2 कॉल छोड़ के 3 मांगते 3 भी देते हैं, बट अभी 2 कॉल देता हूँ आज। देखिए, जहां तक पहले कॉल के पहले कल के स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। कल मैंने 3 बजे डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड किया था 4380 में, जब फार्मा स्टॉक्स में बहुत बड़ी वीकनेस थी। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था। आज उसका कल तो मैंने तो छोटे ही टारगेट दिए थे 4450 के, बट 4550 तक के लेवल्स उसने टच किए। और दूसरा स्टॉक भी जो कैश मार्केट का था, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, वो 270 के लेवल पर रिकमेंड किया था। अभी 280 का प्राइस है उसका। उसके भी मेरे जो आज शायद हाई 283 का लगाया है। और कल सुबह वाले एसपीएल वाले स्टॉक्स ने तो कमाल ही कर दिया। अंबर एंटरप्राइजेज 1880 में रिकमेंड करा था, अभी 2113 के आज हाई लगाए हैं। अभी 2050 का भाव है। फिर क्विक हिल था 140 में, वो भी 155 का टारगेट था, जो कि मीट हो गया है। सिर्फ एक शिल्पा मेडिकेयर जो था उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, बट वो स्टॉक भी करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है और उस पे हालांकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। बट अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे उस पे पोजिशनल तौर के रूप में बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। और जहां तक आज के 2 कॉल का सवाल है, जो पहला स्टॉक है वो कैश मार्केट का स्टॉक है। एक शानदार कंपनी है, कंपनी का नाम है श्री कलाहस्ती पाइप। ये कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप बनाती है, फिर ये मिनी सीमेंट प्लांट भी है इनका, फिर ये मेटालर्जिकल कोक भी बनाती है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन देखेंगे तो सिर्फ 5.5 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड होता है। पिछले साल 7 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है, जो कि डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 4% भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17% के। डेट इक्विटी रेशियो एक रीजनेबल 0.35 का है। अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। और एफआईआई बीआईएस की भी करीबन 26.5% हिस्सेदारी। और सबसे अच्छी बात है कि मार्च क्वार्टर से अगर जून क्वार्टर देखेंगे तो एफआईआई ने जहां मार्च क्वार्टर में सिर्फ 5% स्टेक था, वो बढ़ा के 7.93% जून में किया है। मुझे ये स्टॉक 180 के लेवल पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 195 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। ओके, तो ये है आपके लिए श्री कलाहस्ती पाइप। यहां पर खरीदारी करें और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है। मुझे याद है हमने मालामाल वीकली में भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं और बेहतरीन कंपनी ये पाइप बनाने वाली। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। सेठी साहब के टारगेट में आपको रख दूं, शॉर्ट टर्म टारगेट वाकई में शॉर्ट टर्म होते हैं। आप देखिए जो स्टॉक सेठी साहब बता रहे हैं, लगभग सारे स्टॉक्स अपने टारगेट तक पहुंचे और टारगेट ही नहीं, टारगेट से कहीं ऊपर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 195 रुपए का टारगेट। और वाकई में सेठी साहब, कल आपका डॉक्टर तो गजब का था। इस डॉक्टर ने न सिर्फ अपने टारगेट हासिल किया, बल्कि आज पूरे फार्मा शेयर में अगर आग लगी है तो उसकी लीडरशिप डॉक्टर रेड्डीज ने लिए सुबह से बेहद मजबूती के साथ मान गए। बहुत ही बढ़िया कॉल था कल का डॉक्टर रेड्डीज का, और वो भी ऐसे खराब मूड माहौल में जहां खरीदने का मन लोगों का कम हो। तेजी से 100 पॉइंट निफ्टी निकला था और उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, तब आपने बहुत ही बोल्ड एग्रेसिव कॉन्ट्रा कॉल दिया। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सर, कैश का ही है वो एफएनओ से? नहीं अनिल जी, एफएनओ का स्टॉक है। नॉर्मली अब कोशिश करूंगा कि एक एफएनओ का स्टॉक भी रहे ताकि ट्रेडर्स को थोड़ी आराम रहे। ये स्टॉक जो है ये भी एक कॉन्ट्रा कॉल है, जो स्टॉक काफी बीटन डाउन है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। ये स्टॉक भी अपने रीसेंट लोज से आज थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, बट अगर हाइट से देखेंगे तो 600 रुपए के करीब का स्टॉक था आज से 10-15 दिन पहले, और अब जाके 485 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल एक रिकवरी के लिए तैयार है। इस स्टॉक को भी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए 485 के लेवल पे। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हम इसमें वापस से 510 तक के लेवल्स देखेंगे और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 475। ओके, 475 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल में आशु जी प्रसन्न होंगे डेफिनेटली आपसे, आपकी इस कॉल को सुनकर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भारतीय एयरटेल में तेजी करने की राय 483 484 के आसपास खरीदिए। 475 का स्टॉप लॉस है आपके लिए और भारतीय में टारगेट 510 का बनकर आता हुआ दिख रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं,
गिरते हुए बाजार में खरीदने का और कॉन्ट्रा कॉल लेकर तेजी करने का अगर ट्रेड आप करना पसंद करते तो सेठी साहब को बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सेठी साहब को बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए, तब आपको नजर आएगा। क्वांटिटी कम खरीदिए, जितना आपका मन करे उतना खरीदिए, बल्कि उससे कम खरीदिए, और फिर देखिए आपको बड़ा पैसा अगर बनाना है कॉल्स में, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करके आपका जबरदस्त। अब मेरे बोलने पर आप भारतीय एयरटेल को फोकस में रखिए और ध्यान रखिए। देखिए भारतीय एयरटेल किस तरह का कमाल दिखाता है 510 रुपए के टारगेट के लिए सेठी साहब आपको। और आशु मदान साहब जहां कहीं भी हैं, जी बिजनेस तो आपके सामने लगा हुआ है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें तो कोई जानने समझने वाली कोई नई चीज है ही नहीं। आप अपनी राय जरा जरूर मुझ तक भिजवा दें, जो कुछ सेठी साहब सोचें उसके बारे में। शुक्रिया सेठी साहब।